सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की कराची, हैदराबाद और दादू में इलेक्शन मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इजलास में हुकाम ने सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर बरहमी का इजहार किया है। कहा वफाकी हुकूमत हो या सूबाई, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहता। सिंध हुकूमत ने फैसला ना माना तो तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के शेड्यूल में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। इंतखाबात 15 जनवरी को होने थे, उसी दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने दो टोक फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हंगामी इजलास के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन अलामिया के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनाती के लिए वजारत दाखिला को दोबारा कहा जाएगा। इजलास में सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर बरहमी का इजहार किया गया। शुरा का कहना था कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहता। इस्लामाबाद में बल्दियाती कानून में तरमीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया गया। अब 2 दिन पहले ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने भी ऐसा ही इकदाम किया। जराये का कहना है कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल न किया तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। और इसी से मुतालिक इस वक्त अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बताइएगा क्या लिखा गया इस नोटिफिकेशन में। मारूफ 3 सफ़ात और मुश्तमिल हुक्मनामा है जिसमें लिखा गया है कि कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो चुके थे। पोलिंग मटेरियल आज से तकसीम किया जाना था, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो आइन की रूह और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके जो लोकल एरियाज हैं उनमें तरमीम के ऊपर पाबंदी सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन आयद कर चुका था, क्योंकि कानून के मुताबिक जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए उसके बाद लोकल एरियाज बिलखुसूस जो हदबंदी है उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। और हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद अपने फैसलों में ये बात इलेक्शन कमीशन को हिदायत कर चुकी है कि जब भी बल्दियाती जो हुकूमतें उनकी लिमिट पूरी हो। ठीक है, इस ऑर्डर पेपर में जो कुछ भी लिखा गया है आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर किया। मीडिया रिपोर्ट के बजाय इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद आइन और कानून के मुताबिक रद्द अमल दिया जाएगा। कल सिंध काबीना ने फैसला किया है वो 10-1 का पावर जो कि सिंध हुकूमत का पावर है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पावर नहीं है। सिंध हुकूमत का और सिंध कैबिनेट ने जो फैसला किया है वो सिंध हुकूमत का इख्तियार है। हमने उसको इस्तेमाल किया, उसकी हमने जेन्युइन वजूहात भी बताई हैं कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पे वो फैसला हुआ है। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पे बैठ के हम अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। कल राइटिंग में आ जाए एक चीज और फिर हम उसको कानून और आइन के दायरे में रहकर हम कोई भी फैसला करेंगे। हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आइन और कानून से मुतसादिम हो। जबकि दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि सिंध हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को मुस्तरद करने का कोई इख्तियार ही नहीं है। सिंध हुकूमत के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस जारी करने का है। इस तरह इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाएगा, लेकिन दीगर सियासी जमातें इस ऑर्डिनेंस को अगर अदालत में चैलेंज करेंगी तो फिर अदालत इस ऑर्डिनेंस को कलअदम भी करार दे देगी। जब इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 में हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन कर दिया था तो उस नोटिफिकेशन को सूबाई हुकूमत मुस्तरद नहीं कर सकती। उसको ये कानूनी तौर पर सूबाई हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। अब सूबाई हुकूमत के जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो हल्का बंदियों का जो मनसूख किया नोटिफिकेशन वो गैर कानूनी है और इलेक्शन पाकिस्तान जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन पर तलब कर सकता है। सूबाई गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो सूबाई गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो गवर्नर सिंध के जरिए एक ऑर्डिनेंस ले आए। उस ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो लोकल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है जो सिंध हुकूमत ने जारी किया हुआ है उसको वो इलेक्शन कमीशन जारी किया उसको मुस्तरद कर दें। लिहाज से हमें नजर ये आ रहा है कि अगर ऑर्डिनेंस आ गया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बेबस होगा। लेकिन जो जमातें हैं, जो दीगर जमातें मतलब जमात इस्लामी है, ये तहरीक इंसाफ है, वो अगर सिंध हाई कोर्ट में उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर देगी तो हमें नजर आ रहा है कि सिंध हाई कोर्ट भी उस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दे। नई हल्का बंदियों का मसला हल नहीं होगा तो क्या मुल्क के सबसे बड़े शहर में अवामी मसाइल भी हल नहीं होंगे? कई बरसों से यही होता आ रहा है, कभी इख्तियारात का रोना तो कभी सियासी मसलहत। कराची में बल्दियाती इलेक्शन को कब कब लटकाया गया, रिपोर्ट देखिए।
2020 में यह हाल था शहर का, जब बल्दियाती हुकूमत भी मौजूद थी। MQM पाकिस्तान के मेयर वसीम अख्तर इख्तियारात न होने का शिकवा करते हुए सितंबर में घर चले गए। चीखता रहता है, रोता रहता है, इख्तियारात। मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है, कचरा उठाने का पावर मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत ही अफसोस होता है। हुकूमत सिंध ने 2022 के इब्तिदा में लोकल इलेक्शन कराने का वादा किया, जिसे इलेक्शन कमीशन जुलाई तक ले गया। लेकिन फिर ये हुआ कि आसमान से बादल बरस पड़े और जमीन पर परेशानियों की बरसात मजीद तेज हो गई। 28 अगस्त को रीशेड्यूल किए जाने वाले बल्दियाती इंतखाबात 14 सितंबर पर चले गए और फिर तीसरी मरतबा सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख 23 अक्टूबर की दे डाली। महीने गुजरते रहे, तारीख पे तारीख आई। 2023 आ गया और अब 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ईवी बसेस जो है हमारी, वो उसकी सर्विस कराची के लोगों के लिए, कराची की आवाम के लिए शुरू की जा रही है। पूरे पाकिस्तान भर में आज तक कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां पे ये ईवी बसेस शुरू की जाएं। ये ईवी बसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये बिजली पे चलती हैं, चार्जिंग पे इनका ईंधन चार्जिंग है, बिजली से चार्ज करके ये बसेस चलती हैं। और ये बस, इस पे किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। एक चार्जिंग के बाद ये बस 200 किलोमीटर तक चल सकती है। ये पूरे पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध वाहिद गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले ये बस सर्विस शुरू की है। और इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद ये है कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बस हो, जो जिस तरह डीजल की बसेस धुआं वगैरह छोड़ती है और पॉल्यूशन होती है उससे पाक हो। दूसरा, कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत के साथ कराची के शहरियों को ये तोहफा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाए। इस सर्विस में इसकी शुरुआत जो है वो टैंक चौक मलीर से शुरू होगी और फिर ये शारा फैसल के बाद उससे पहले एयरपोर्ट, फिर शारा फैसल, फिर ये खयाबान इत्तेहाद सी व्यू करके फिर ये बस वापस जाएगी। एक चीज मैं वाज़ेह करता चलूं, अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो एयरपोर्ट में पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई हो। जितनी भी बसें हैं वो मेन शारा फैसल रोड से मेन रोड तक जाती हैं, लेकिन पैसेंजर्स को जो यहाँ पे अपनी गाड़ियों में जाते हैं, ऊबर या करीम भी यूज करते हैं, तो उनको 1500 रुपए से ज्यादा का जो है वो किराया भरना पड़ता है। अब वही सफर 50 रुपए में होगा। इसमें हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की और मैं मशकूर हूं सिविल एविएशन अथॉरिटी का, जिसने हमें ये बस एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर भी लेके जाने की इजाजत दे दी है। तो ये बस के एक ये फायदा है कि जितने भी कराची के शहरी जो कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं या एयरपोर्ट जाने के लिए उनको मसाइल होते हैं, तो उनको वो भी इस बस सर्विस का फायदा ले सकेंगे। इससे पहले अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ऑरेंज लाइन, वो भी अब BRT, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के लिए शुरू की, जो सबसे हमारी कामयाब सर्विस जारी है पीपुल्स बस सर्विस। वो भी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो सर्विस चल रही है। हैदराबाद हम शुरू कर चुके हैं, लाड़काना जो है वहाँ पे ये बस सर्विस चल रही है और अब इंशाल्लाह 2-4 दिन में सक्खर में भी ये बस सर्विस शुरू की जा रही है। तो इस वक्त जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह यह है कि सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायतें सारे कैबिनेट मेंबर्स को दी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो अपनी आवाम को दें। प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की भी
खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब जो कि हमारी इस पूरी टीम के कैप्टन हैं, उनके ताउन के बगैर कोई भी सर्विस जो है शुरू करना वो मुश्किल है। तो उनका भरपूर ताउन जो है और भरपूर ओनरशिप जो है चीफ मिनिस्टर साहब की, वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हासिल है। और सिंध हुकूमत जिसने कराची में हमेशा फोकस किया कि टॉप प्रायोरिटी हो डेवलपमेंट कामों की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नासिर शाह साहब मौजूद हैं, उनकी मेहनत से मुख्तलिफ इजला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कामयाबी से काम कर रही है, कचरे का काम भी हो रहा है। बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कराची में हमेशा बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा काम जो है वो सिंध हुकूमत कर रही है। कराची में ही बिलियंस ऑफ रुपीज़ की स्कीम्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वर्क सर्विस डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट वो कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी, हमारी अवलीन तरजीह यह है कि सिंध भर की आवाम और खुसूसी तौर पर क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का एक मुआशी हब है, उसमें ये सहूलत प्रोवाइड करें। इससे पहले किसी भी हुकूमत ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कराची में कोई मेगा स्कीम शुरू नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध को जाता है, पीपुल्स पार्टी की खुसूसी तौर पर लीडरशिप को जाता है, जो एक एक प्रोजेक्ट में अपनी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब मेरी गुजारिश होगी आवाम से भी कि जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद बस सर्विस आपको मिल रही है तोहफे में सिंध हुकूमत की जानिब से, तो इसका ख्याल रखें, इस पे किसी किस्म के निशानात या किचरे से इसको पाक रखें। ये आपके लिए सहूलत है, ये आपके लिए तोहफा है और ये आपके लिए ही चीज़ जारी रहेगी। और इंशाल्लाह ताला इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत सिंध लेकर आएगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी आवाम के मसाइल हैं, जो यहाँ ट्रैफिक के इशूज़ हैं या जो पोल्यूशन के इशूज़ हैं या बाकी इशूज़ हैं, उसमें हमने और आवाम ने मिलकर ये काम करना है। क्योंकि आवाम ने मैंडेट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दिया। आवाम यही समझती है कि वाहिद सियासत करना, सियासत के नाम पर फितना करना और फिर लोगों को एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास पे लोगों को मसरूफ किया। इन लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के पास एक तवील लिस्ट है हर फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान भर में, जिस तरह आज मैं फख्र के साथ कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान भर में पहली दफा ईवी बसेस जो हैं वो कराची में शुरू हो रही है। तो मैं ये भी फख्र के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो हेल्थ फैसिलिटीज कराची में मौजूद है वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ओपन चैलेंज के साथ किसी भी पार्टी का लीडर या सरबरा आ जाए और हमसे बहस करके दिखा दे कि जिस तरह के इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल, NICVD, कैंसर के हॉस्पिटल्स, जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबों रुपए जो आवाम के टैक्स के पैसे थे वो जानतदारी से, ईमानदारी से, नेक नीयत से और इंसानियत के नाते वो सारी चीजें इस्तेमाल हुई और वो आवाम को वो सहूलियात मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो इससे ज्यादा भी फैसिलिटीज आएंगी, क्योंकि हुकूमत सिंध जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वो समझती है कि अवाम की खिदमत करने में ही हमारा असल जो है वो हमारी इलेक्शन है। क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमेशा अवाम के वोटों से आए हैं। हम कभी, हमारे लिए कभी जिंदगी में हिस्ट्री में कोई नहीं कह सकता कि जिस तरह माजी में यहाँ पे नेशनल असेंबली की इलेक्शन हुई कि जी आपको RTS बिठाकर या ठप्पे लगवा के आपको इख्तियार दिया जाएगा। हमारा रिश्ता अवाम से रिश्ता है और अवाम वोट हमें इसलिए देती है कि हम आपको पता है कि ये वाहिद पार्टी है, ये वाहिद हुकूमत है जो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देती है। मसाइल हैं, मसाइल को मानते हैं और मसाइल के हल के लिए दिन और रात पूरी काबीना अपनी लीडरशिप के कहने पर अमल पैरा है। ये बताएं शर्जील साहब कि आपने ये बड़ी जबरदस्त बस सर्विस शुरू की है और रात भी आपने एक फखरिया पेशकश की थी पॉलिटिकल सर्विस के हवाले से। क्या बल्दियाती इदारों की जो बस है उसको ब्रेक लगाने के लिए कोई मजीद कानून साजी आप करने जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाने जा रहे हैं, या जूं के तू आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसे मानकर आप 16 तारीख को 15 तारीख को आप जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की बस को रन करने जा रहे हैं, या स्पीड ब्रेकर? मैं एक वाज़ेह कर दूं, कुछ इख्तियारात अदालतों के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात
हुकूमतों के पास होते हैं। हुकूमत सिंध ने 10-1 जो कल सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया, वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है। वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है, और वो हमारा एक आईनी इख्तियार है। वो इख्तियार हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिमिटेशन के बारे में कुछ खदशात थे या उनके ग्रीवेंसेस थे, तो हुकूमत सिंध ने यह महसूस किया कि ये ना हो कि हम इलेक्शन करवा लें और कल को कोई ये बात कहे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। हम चाहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक इक्वल फील्ड दी जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। MQM जो कि कराची की स्टेक होल्डर रही है, वफाक में हमारी इत्तेहादी रही है, MQM के मुतालबे पे 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का एक आईनी इख्तियार था, है और रहेगा। आज जो इलेक्शन कमीशन की बातें हैं, अभी तक फैसले की कॉपी हमें वसूल नहीं हुई, लेकिन जो हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि हमें यह भी कहा गया कि जी आप ये नोटिफिकेशन को वो रद्द करते हैं, लेकिन वो रद्द नहीं कर सकते। बाय लॉ, कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है उस पर नहीं कर सकता, ना ही हम इलेक्शन कमीशन के किसी इख्तियार पे जो है वो हम लोग अमल दरामद कर सकते, हम उस पर कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें लिखी गई कि जी कराची की सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स को मुकर्रर किया जाए। अब वो भी बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कानून पता है, और वो कानून ये कहता है कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखते हैं। तो हमने वो रिक्वायरमेंट फेडरल गवर्नमेंट को लिखी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया कि क्योंकि इस वक्त मुल्क में हमारी अफवाज, हमारे जवान दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आपको पता है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इस वक्त वो हमारी जो अफवाज है वो बिजी है अपने जो उनके एक्चुअल ऑपरेशंस हैं, तो वो इस वक्त इलेक्शन के लिए उन्होंने माजरत कर ली कि पुलिस और रेंजर्स इजाफी नफरी नहीं दी जा सकती। तो बात यह है कि जब वहाँ से एक एक्सक्यूज आ चुका है और ये स्वाबदीद इख्तियार इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट का है, तो सिंध हुकूमत उसको किस तरह एक्सरसाइज कर सकती है? अगर इलेक्शन कमीशन समझती है कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे ये इदारे हों, तो इलेक्शन कमीशन खुद उनसे रब्ता करे या कोई ऑल्टरनेट जो है वो सिंध हुकूमत को प्रोवाइड करे। कल जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें वीट इश्यूज पे भी बात हुई थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात हुई थी। IG सिंध ने कैबिनेट को ये ब्रीफिंग दी कि जिस तरह दहशतगर्दों के एक जो थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, KPK में हुए तो KPK में भी वाकयात हुए, बलूचिस्तान में हुए वहाँ पे भी वाकयात हुए, उन्होंने खदशात जाहिर किए कि सिंध में भी वाकयात जो हैं वो उसके कोई थ्रेट अलर्ट्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और IG सिंध ने बताया कि 62,000 हमारे जो हैं वो पुलिस के एहलकार ऑलरेडी इलेक्शन रिक्वायरमेंट है। इन पोलिंग स्टेशंस को अगर कराची हैदराबाद को भी इंक्लूड कर दिया जाए, जो सिंध के बाकी 8 जिला के इलेक्शन थे, तो 62,000 पुलिस एहलकार जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ही IG साहब से सवाल पूछा कि क्या 62,000 आपके पास हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम 62,000 को काउंट करने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो हमें तमाम थानों से भी पुलिस मंगवानी पड़ जाएगी। हमारे पास मस्जिदों के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है, इमाम बारगाहों के बाहर भी होती है, मजहबी रहनुमा होते हैं, बाकी जो कुछ लोगों के लिए पास भी पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है। तो अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए, जो थ्रेट अलर्ट मौजूद है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें वो भी पहले बताया जाए कि जी फलाना इदारा जिम्मेदारी उठाता है कि अगर सारी पुलिस 100% आप थानों से भी निकाल दो, मस्जिदों से भी निकाल दो, मुख्तलिफ जगहों से भी निकाल दो और सबको सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में डाल दो, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो किसी ने एडवांस में अपनी जिम्मेदारी जरूर उसको तयन करना होगा। दूसरी बात ये जो दादू के हवाले से भी मैंने कही थी कि दादू की सिर्फ 2 तहसीलों के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडवांस में लिख चुके थे कि खैरपुर नाथन शाह और खैरपुर नाथन शाह और मेहड़, वहां पे अभी तक पानी मौजूद है। हमारी उस बात पे भी कोई, और ये लेटर हम पहले लिख चुके थे कल की कैबिनेट मीटिंग से पहले, काफी दिन पहले,
तो उधर से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जो हमें जो जहाँ तक इत्तला दी थी वहाँ पे भी इलेक्शन कराने के तैयार है। अब जो वो 2 तहसीलें हैं जो आज दिन तक अंडर द वाटर हैं, तो उस सैलाब में जहाँ पे सैलाब का पानी मौजूद है, लोग कैसे जाएंगे वोट देने के लिए? हमने कहा कि दादू और जोई में इलेक्शन कराया जाए। सिंध हुकूमत ने कहा कि जहाँ जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है वो है दादू और जोही तालका, वहाँ पे आप इलेक्शन कराएं। और बाकी हमने कहा कि जी ठट्टा में कराएं, बदीन में कराएं, सुजावल में कराएं, टंडोलायार में कराएं, टंडो मोहम्मद खान में कराएं, जामशोरों में कराएं। जो बाकी 7.5 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें हमने कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं, बाकी 2 तहसीलों को छोड़ दें। अच्छा, तो ये चीज भी हमने डाली हुई है। लेकिन बात का ये है कि जो हमारे इख्तियारात है आइन में रहते हुए वो डेफिनेटली हमें एक्सरसाइज करने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं आइन में रहते हुए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमलदार। शर्जील साहब बात सुनिए। इसके बावजूद शर्जील साहब कमीशन पर जिद हो 15 तारीख को इंतखाबात कराए जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत फौज और पुलिस देने से भी इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह एक जो है स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने सेक्रेटरी को यहाँ पहुँचने की हिदायत की है और मेंबर सिंध का जो है उसको भी हिदायत जारी की है। तो अब ये उनकी तरफ से कोई अबाम नहीं है कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। तो आपकी क्या हिकमत अमली? उसके अलावा सर बसेज से रिलेटेड बताएं कि और क्या है, ये कितनी बसेज हैं और मजीद क्या मंसूबे हैं आपके? क्या आप अदालतों में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? देखिए बात सुने, मैं बात वाज़ेह कर चुका हूं, जो कि हुकूमत सिंध का इख्तियार है वो वही करेगा ना। आप अगर चीफ रिपोर्टर हैं तो आपके इख्तियारात आप करेंगे, एक आपका डायरेक्टर न्यूज होगा उसके इख्तियारात वो करेगा। हर एक को इख्तियारात दिए हुए हैं ना। तो हमारे पास जो इख्तियार था आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो हमने अपने इख्तियार कर दिया कि जी जितनी भी डिलिमिटेशंस हुई थी वो नोटिफिकेशन हमने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, वो हमारा एक आइन और कानून का एक इख्तियार है। हम इलेक्शन कमीशन समेत जितने भी आईनी इदारे सबकी का बहुत एहतराम करते हैं, सबके लिए बहुत इज्जत है, उनके हर उस चीज़ के पाबंद हैं जो चीज़ उनके इख्तियार में है। तो बाकी जो फैसले सिंध हुकूमत ने करने, अगर जैसे ही राइटिंग में जजमेंट आ जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको पढ़ेंगे, फिर हमारी लीगल टीम जो है उसे गुजरेगी, फिर हम आवाम को बता देंगे। अच्छा शर्जील साहब ये बताएं कि कल देखिए जी, मैं समझता हूँ कि 10A नहीं है 10(1) जो है वो सिंध हुकूमत का स्वाबदीद इख्तियार था जो कि काबीना के पास था, और काबीना ने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल किया और उस पर अमल पैरा है। और जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि मजीद अगर आपके कोई सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की या 15 तारीख की जो इलेक्शन होनी थी उसके बारे में है, तो उस बारे में जैसे तफसीली फैसला आएगा जो आप जैसे अभी मेरी गुजारिश होगी कि आप सब लोगों को दावत है इस बस में बैठें, सफर करें, कि ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए, आवाम के लिए ये तोहफा। MQM जा टई धड़ा गरजी जान गर्जन शर्त उन्हनि साॻी धमकियुनि वारी सियासत शुरू करे छॾी आहे। उन्हनि चयो 15 तारीख़ ते इलेक्शन थियण न ॾींदासीं, इशारा फैसल बंद करे छॾींदासीं। माना हिकु दफ़ो ॿीहर शहर बंद करण जी धमकी पई अचे, छा चवंदो? वो शाहरुख खान का उन्होंने दोहराया है कि हम क्या शरीफ हुए, पूरा शहर बदमाश। अच्छा खैर, मैं जवाब आपको दे दूं कि मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिर्फ एक जबान समझती है, सिर्फ एक जबान, वो है प्यार की और मोहब्बत की। और कोई जबान जो है ना हमारे कानों में आती है, ना हम सुनते हैं, ना उसको हम ध्यान देते हैं। थैंक यू। इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला आईनी इख्तियारात के तहत किया। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंतखाबात मुलतवी किए गए। कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन और कुछ हुकूमत के पास होते हैं। आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके नोटिफिकेशन वापस लिया। शर्जील इनाम मेमन गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अभी तक नोटिफिकेशन रद्द करने का तहरीरी ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास कराची में तलब कर लिया गया है। इजलास 4 बजे होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, कौन कौन शरीक होगा इजलास में?
फवाद, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को 2 दिन पहले ही चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची भिजवा दिया गया था ताकि वो इंतजाम का जायजा ले सकें। आज 4 बजे इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद उन्होंने इजलास तलब कर लिया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध को आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स समेत जो मुतलका हुकाम है उनको तलब किया गया है ताकि जो इतवार को होने वाले बलदियाती इंतखाबात उनके लिए इंतजाम का जायजा लिया जा सके। आईजी सिंध जो पोलिंग स्टेशन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान है उसके हवाले से ब्रीफिंग देंगे, जबकि डीजी रेंजर्स जो इंतहाई असास और असास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं उनके हवाले से क्या सिक्योरिटी प्लान चॉकआउट किया गया है, इस हवाले से इजलास को ब्रीफिंग देंगे। हम जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम है वो कल कराची और हैदराबाद में बिलखसूस फील्ड में जाके ड्यूटी अपने जायजा लेंगे, सारे इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाएंगे ताकि जो इंतखाबात हैं वो पुरअमन तरीके से और बर वक्त इनके तमाम इंतजाम को मुकम्मल किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी खबर यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास कुछ ही देर बाद बहादुराबाद कराची में होगा। बल्दियाती इलेक्शन, हल्का बंदियों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, क्या वक्त दिया गया है, बताइएगा इजलास का। देखिए राब्ता कमेटी के अरकान बहादुराबाद मरकज़ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। साबिक़ मेयर वसीम अख्तर, साबिक़ डिप्टी मेयर अरशद हसन, ख़ुद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, रऊफ़ सिद्दीकी, महफूज यार खान, ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। मज़ीद अरकान की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन ज़्यादातर अरकान ने यही कहा है कि मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे वो बात करेंगे, कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अगरचे बात नहीं की, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं बाहर आकर बात करूँगा। इसी तरह जो आइनी और कानूनी ऑप्शन है उस हवाले से महफूज यार खान का ये कहना था कि गवर्नर सिंध के पास जो ऑर्डिनेंस का अख्तियार है उस पर भी बात की जाएगी। देखना यह है कि अभी इजलास बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुआ, राब्ता कमेटी का अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाकायदा इजलास शुरू होगा। उसके बाद 4 बजे के बाद आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में इजलास भी शुरू हो जाएगा। अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मिशन तीसरे और फैसला कुन मैच में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई हैं। नायब कप्तान शान मसूद 0 पर पवेलियन लौटे। कप्तान बाबर आजम 4 रन बनाकर ब्रेसवेल की गेंद पर स्टंप हो गए। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं दादू के एक ऐसे गुलकार से जिसकी आवाज़ ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। हमारे नुमाइंदे लियाकत अली इस वक्त टैलेंटेड गुलकार सज्जाद सोलंकी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा इस हवाले से। आज समा इस स्पेशल गुलकार से आपको मिलवा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान गुलकार। मैं बातें तो करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मशहूर गाना है, उनसे शुरुआत करते हैं। सारी दुनिया बुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए मेरी दुनिया में, अब किसी बताएं कि ये गाना आपने कब गाया था, अभी मशहूर हो रहा है, कैसे लग रहा है आपको ये? सर ये मैंने सॉन्ग गाया था 1 साल पहले, तो ऐसे ही अपनी बैठक पे बैठे हुए थे तो ये हमने गाया फिर, और एक ही रात में अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चला। अपना शौक़ है कि मैडम आबदा परवीन के साथ जो है बैठ के एक सॉन्ग गाएँ, या मौका मिल जाए मैडम आबदा परवीन से मुलाकात हो जाए तो हमारे लिए तो यही बहुत है। कोई और कलाम गाना जो आपका मशहूर हुआ है वो हमें गुनगुना कर सुनाए। हाँ जी, मेहदी हसन साहब की वो भी गज़ल है, रफ्ता 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 मेरे हस्ते का सामा